कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ स्वीट टूथ सीजन 2 की कहानी। सीजन 2 की शुरुआत यहाँ से होती है क्योंकि पिछली दफा हमने देखा है कि गस और बाकी हाइबर्ड्स को एबर्ट की फौज पकड़ लेती है। उस वक्त वो चिड़ियाघर में कैद होते हैं, जहाँ पहले एमी एडन दूसरे हाइबर्ड्स का ख्याल रखती है। गस और बाकी हाइबर्ड्स अपनी रिहाई का मंसूबा बना रहे होते हैं और जेपर्ड और एमी के आने का इंतजार करते हैं ताकि वो सबको बचा सके। वेंडी एक हाइबर्ड है जो एमी के बहुत करीब होती है और आमतौर पर बाकी हाइबर्ड्स को हिदायत देती है जो पहले एमी के साथ प्रिजर्व में होते हैं। डॉक्टर सिंह को बीमारों का इलाज ढूंढने के लिए महदूद वक्त दिया जाता है। वो इलाज ढूंढने के लिए बगैर किसी नींद के मुसलसल काम करता है, जबकि एबट और एक दौरे पर चला जाता है और जॉन को आरजी इंचार्ज बना देता है। गस और वेंडी दूसरे हाइबर्ड्स के साथ चाबी हासिल करके पिंजरों से बाहर आ जाते हैं ताकि माइक्रोफोन तक पहुंचकर एमी से राब्ता कर सकें। वो ऐसा करते भी हैं, लेकिन जॉन उन्हें देख लेता है और दोबारा दूसरे हाइबर्ड्स की तरह पिंजरे में बंद कर देता है। एबट दूसरे बड़े सरदारों से मिलने जाता है, लेकिन वहां सिर्फ डच को देखता है जो उसे बताता है कि उन्हें एबट के काम में कोई दिलचस्पी नहीं है। एबट सब्र से काम लेता है और सोचता है कि जब वो बीमारों का इलाज ढूंढ लेगा तो सब उसके पास मदद के लिए आएंगे। उसके बाद वो सब वापस जाने के लिए निकल पड़ते हैं। गस को डॉक्टर सिंह के पास ले जाया जाता है ताकि वो उससे कुछ सवालात पूछ सके, क्योंकि वो एक हिरन लड़के जैसा लगता है और डॉक्टर सिंह को लगता है कि शायद गस खास है। डॉक्टर सिंह सोचता है कि शायद गस बात कर सकता है ताकि वो इलाज के लिए जवाब हासिल कर सके और सब कुछ गस की मदद से मालूम कर सके। गस डॉक्टर सिंह की मदद करने पर राजी हो जाता है, बशर्ते कि वो उसके दोस्तों को नुकसान ना पहुंचाए या उन पर तजर्बा ना करे। गस डॉक्टर सिंह को बताता है कि वो कुछ चीजों की झलकियां देख सकता है जो कि इन जामनी फूलों की वजह से हैं। डॉक्टर सिंह समझ जाता है कि अगर उसे जवाब चाहिए तो उसे गस को दोबारा ये तजर्बा करवाना होगा। दूसरी तरफ बेयर भी अभी तक उसी घर में होती है और बर्डी से लैंडलाइन के जरिए बात करती है। उनकी बातचीत की वजह से लास्ट मैन सिग्नल्स का पता लगाने में कामयाब हो जाते हैं और मालूम करने के लिए वहां जाने लगते हैं कि क्या हो रहा है। बेयर बर्डी के बताए हुए कैस्ट को गस के लिए ले लेती है और बूढ़ी औरत की मदद से घर से फरार हो जाती है। वो एक लास्ट मैन से लड़कर कामयाब हो जाती है, जबकि जेपर्ड और एमी भी रास्ते में होते हैं। एमी की मदद से जेपर्ड जिंदा बचने में कामयाब हो जाता है क्योंकि उसके बाजू में गोली लगी होती है और वो उसे अपनी मर्जी के मुताबिक ज्यादा नहीं हिला पा रहा होता। जेपर्ड और एमी मिलकर एक मंसूबा बनाते हैं कि वो चिड़ियाघर में घुसेंगे जहाँ हाइबर्ड बच्चों को रखा जाता है ताकि उन्हें वहां से बचाया जा सके। एमी भेष बदलकर अंदर जाती है और जब वो दोनों पिंजरे के करीब पहुंचने वाले होते हैं तो उन्हें दूसरे लास्ट मैन देख लेते हैं और सवाल करते हैं, जिससे उन्हें शक होने लगता है। इसलिए वो दोनों वहां से भाग निकलने का फैसला करते हैं क्योंकि वहां ज्यादा देर रहना उनके लिए बड़ी मुश्किल का सबब बन सकता है। वो एक ट्रक के जरिए फरार हो जाते हैं और तय करते हैं कि बेहतर यही होगा कि वो अभी जाएं और ज्यादा ताकत के साथ वापस आएं। फिर गस को डॉक्टर सिंह बुलाता है और उन्होंने एक कमरा तैयार किया होता है जिसमें जामनी फूल रखे होते हैं। गस को वहां बिठाया जाता है ताकि वो वही यादें दोबारा देख सके जिनका उसने जिक्र किया होता है और डॉक्टर सिंह इलाज का पता लगाने के लिए इशारे हासिल कर सके। गस डॉक्टर सिंह की मदद करता है और जो कुछ वो देखता है उसे बताता है, जिससे डॉक्टर सिंह को एक लेबोरेटरी के बारे में मालूम होता है जिसकी वो तलाश कर रहे होते हैं। गस उन्हें बताता है कि ये प्रोजेक्ट मिडनाइट सन था और एक और नाम फोर्ट स्मिथ भी जिक्र करता है, जिससे उन्हें मालूम होता है कि ये वो जगह थी जहां गस का ताल्लुक था और वो कैसे पैदा हुआ था। अब बियर, जो गस और दूसरों की तलाश में होती है, एक लड़के जॉर्डन से मुलाकात करती है और उससे लिफ्ट मांगती है। फिर वो उनके साथ चली जाती है। जेपर्ड और एमी एक और जगह जाते हैं जहां वो उन लोगों से मदद मांग सकते हैं जिनके बारे में जेपर्ड को यकीन होता है कि वो मदद करेंगे। गस और दूसरे भी बचने का कोई रास्ता तलाश करने की कोशिश कर रहे होते हैं। एमी फिर एक आइडिया देती है कि वो उन लोगों से मदद ले सकती है जिनसे वो लैंडलाइन और माइक्रोफोन के जरिए बात करती थी, लिहाजा एमी उन्हें फोन करने जाती है। जेपर्ड भी पूछता है कि क्या उन पर भरोसा किया जा सकता है, तो एमी कहती है कि वो कर सकती है। रानी अपनी तरफ से हाइबर्ड्स का मुशाहिदा कर रही होती है और देखती है कि कुछ हाइबर्ड्स के वाकई खानदान हैं और वो भी बात भी कर सकते हैं। उनके अपने एहसासात और ख्यालात होते हैं। गस और डॉक्टर सिंह तलाश जारी रखते हैं, लेकिन फिर उनकी मुलाकात एक और हाइबर्ड पीटर से होती है। गस उसे पुरसुकून करने में कामयाब हो जाता है और पीटर को पकड़कर वापस लेबोरेटरी ले जाया जाता है, जहां बाद में उस पर तजर्बात किए जाते हैं। हालांकि गस ने उन्हें ऐसा ना करने को कहा होता है। बाद में एबर्ट उस जगह जाता है जहां जेपर्ड और एमी भी मौजूद होते हैं
और वहां सबको तकरीर करता है कि वो बीमार के इलाज पर काम कर रहे हैं और वो इंसानियत को बचाएंगे। हालांकि हकीकत में एबट सिर्फ जीतने की कोशिश कर रहा होता है और वो इंसानियत की परवाह नहीं करता, लेकिन दिखावा करता है कि उसे वाकई फिक्र है। डॉक्टर सिंह और गस को तजर्बे की वीडियो मिलती है और उस तकरीर की भी, जिसमें प्रोजेक्ट की वजाहत की गई होती है और ये तजर्बा कैसे हुआ होता है। डॉक्टर सिंह को मिलाकर वो चीज मिलने पर बहुत खुशी होती है जिसकी वो तलाश कर रहा होता है और उसे हाइबर्ड्स पर तजर्बा किए बगैर इलाज तलाश करना होता है। दूसरी तरफ बियर और जॉर्डन सबसे अलग होकर आखिरी लोगों में शामिल होने का फैसला करते हैं। जॉर्डन का मकसद ये होता है कि वो अपने खानदान की मदद कर सके और बियर गस का पता लगाना चाहती है। डॉक्टर सिंह गस की मदद की बदौलत आखिरकार इलाज पर काम करने में कामयाब हो जाता है और जो वो तलाश कर रहा होता है उसे हासिल कर लेता है। वो रानी के पास जाता है और उसे सब कुछ बताता है, ये कहते हुए कि वो अब उसे और बाकी सबको बीमारी से बचा सकता है। लेकिन दूसरी तरफ जेपर्ड और एमी को उन लोगों के ग्रुप ने पकड़ लिया होता है जिन्हें उन्होंने मदद के लिए बुलाया होता है और ये पता चलता है कि वे एयर लॉर्ड्स हैं। वो एक दूसरे से सौदेबाजी करने की कोशिश करते हैं और जेपर्ड उन्हें बताता है कि अगर वो उनकी मदद करें तो वो एबट की फौज से टैंक और दीगर चीजें हासिल कर सकते हैं। अगर वो एक दूसरे की मदद करें तो जहां तक बियर और जॉर्डन का ताल्लुक होता है, उनकी तरबियत शुरू हो जाती है और दोनों अपनी तरबियत में अच्छा काम करते हैं, जबकि बियर की तरबियत ने इंस्ट्रक्टर को थोड़ा हैरान कर दिया होता है। एबर्ट अपने सफर से वापस आता है और चिड़ियाघर में वापस आकर डॉक्टर सिंह के पास जाता है ताकि वो इलाज की पेशरफ्त देख सके। ये मालूम होता है कि डॉक्टर सिंह ने पहला इलाज तैयार कर लिया होता है, जिसे एबर्ट ले लेता है और उसे बताता है कि मजीद इलाज पर काम करता रहे और रानी को अभी तक बचाने की इजाजत नहीं देता ताकि वो ज्यादा काम कर सके। जेपर्ड एयर लॉर्ड्स के एक रुकन के साथ थोड़ी तल्ख कलामी में आ जाता है और उसे बाहर खड़े होने को कहा जाता है, जबकि वो सब अपने मंसूबे पर बातचीत करते हैं। एबर्ट इलाज के कामयाब होने पर एक जश्न की दावत तैयार करता है और सब लोग मेज पर बैठकर बातचीत करते हैं। डॉक्टर सिंह को बताया जाता है कि एबर्ट और जॉन भाई हैं, हालांकि एबर्ट ने कभी जॉन के साथ अच्छा सलूक नहीं किया होता। जेपर्ड अपने माजी की कहानी अम्मी से शेयर करता है, जहां वो हाइबर्ड कैचर के तौर पर जाना जाता है और मुमकिन तौर पर कुछ हाइबर्ड को जनरल आर्मी को भेजा जाता है। गस दरवाजे का फायदा उठाकर भाग निकलता है और दूसरों की तवज्जो हटा देता है ताकि वैंडी और बाकी लोगों को नुकसान ना पहुंचे। वो एबर्ट को के सामने आ जाता है, जहां वो गस को डरा देता है और आखिर में गस के एक सींग को काट देता है, जिससे गस बहुत खौफजदा हो जाता है। वैंडी उसके पास आकर उसे तसल्ली देती है कि वो उस तजर्बे से मजबूत हो सकता है और उसे हौसला देती है कि वो इस मुश्किल का मुकाबला कर सकता है। डॉक्टर सिंह और रानी लैब में जाते हैं ताकि मजीद इलाज पर काम कर सकें, मगर इस बार इलाज की कामयाबी नहीं होती जैसे पहले हुई होती है। डॉक्टर सिंह परेशान और मायूस हो जाता है क्योंकि एबर्ट ने 3 लॉर्ड्स को इलाज दिखाने के लिए बुलवाया होता है और कोई गलती की गुंजाइश नहीं होती। रानी डॉक्टर सिंह को कहती है कि सच बता दे। दूसरी तरफ बियर और जॉर्डन एक मिशन पर होते हैं ताकि किसी हाइब्रिड को पकड़ सके, लेकिन उन्हें मालूम होता है कि वो हाइब्रिड नहीं बल्कि बियर की बेहतरीन दोस्त टाइगर है। बियर और टाइगर की लड़ाई होती है और दोनों बताती हैं कि वो एबर्ट को के पास बाकी मौजूद हाइबर्ड्स के पास जा रही हैं। जॉर्डन आकर टाइगर को बेहोश कर देता है और उसे अपने साथ ले आता है। वो तीनों लॉर्ड्स डच, वस और ज़ांग अबॉट के पास आते हैं ताकि इलाज के बारे में जान सके। अब एबर्ट और डॉक्टर सिंह अपने मंसूबे और मुस्तकबिल के मंसूबों की वजाहत करते हैं और वो एवरग्रीन में महफूज रहते हैं और इलाज के साथ जिंदगी गुजारते हैं। रानी देखती है कि डॉक्टर सिंह सच्चाई नहीं बता पा रहा, जैसे कि उन दोनों ने बात की होती है और एबर्ट के मंसूबे पर अमल किया होता है। गस और बाकी लोग एक और मंसूबा बनाते हैं और एक मुहाफिज से चाबी हासिल करने में कामयाब हो जाते हैं ताकि वो मौका मिलते ही भाग सके। लेकिन गस एबर्ट को तकरीर करते हुए देखता है और सबके सामने आकर बताता है कि वो सब गलत कर रहे हैं और लोगों को इलाज के लिए मरने नहीं देना चाहिए। गस फिर जॉन की मदद से दोबारा गिरफ्तार होने से पहले भाग जाता है। ज़ांग और एबर्ट आपस में बात करते हैं और फैसला करते हैं कि वो दूसरे 2 लॉर्ड्स को कत्ल कर देंगे और ज़ांग एवरग्रीन में ज्यादातर इलाके हासिल करेगा। फिर वो डच और वस के लोगों को कत्ल कर देते हैं और अपने मामला तय करते हैं। जेपर्ड पहले ज़ौ तक पहुंचता है और फिर कुछ लास्ट मैन्स के साथ मुज़ाकरात करता है, मगर पकड़ा जाता है। गस जो अभी भी आजाद होता है वहां पहुंचता है, लॉक खोलता है और जेपर्ड से मिलता है। फिर दोनों बाकी हाइब्रिड्स को बचाने के लिए निकलते हैं। एमी और एयर लॉर्ड्स हवाई जहाजों के जरिए सौ और एबर्ट की फौज पर हमला करते हैं और एक पूरी जंग शुरू हो जाती है। जब सब लोग एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं और जाली अरगवानी फूल आसमान से गिरा रहे होते हैं, जेपर्ड और बाकी लोग
दूसरे हाइबर्स को बचाने और लास्ट मैन से लड़ने का मौका पाते हैं। बियर और जॉर्डन रास्ते में पकड़े जाते हैं और उन्हें महफूज रहने के लिए भागना पड़ता है। यहाँ जॉर्डन को पता चलता है कि बियर जानवरों की फौज का हिस्सा थी। वो दोनों जौ के लिए रवाना हो जाते हैं और टाइगर भी वहां से चली जाती है। जब बियर बमबारी से बचने की कोशिश करती है, टाइगर वक्त पर आकर उसे बचा लेती है। वो दोनों एक जगह पहुंचकर बात करते हैं और मालूम होता है कि बियर अपनी हाइब्रिड बहन, जो हैरत अंगेज तौर पर वेंडी है, उसको तलाश कर रही होती है। एमी फिर जौ में दाखिल होती है, आसपास देखती है और लेबोरेटरी में चली जाती है, जहां वो अपने हाइब्रिड बच्चों में से एक को तजर्बात में मुब्तला देखती है। साथ ही तमाम दीगर आलात भी देखती है। गुस्से में आकर वो लेबोरेटरी को आग लगा देती है और सब कुछ जला देती है। फिर वो हाइबर्ड्स को लेने के लिए निकलती है और वेंडी से मिलती है, क्योंकि वो दोनों बहुत करीब होती हैं। फिर एमी, गस और जेपर्ड मिलकर जनूबी दरवाजे की तरफ जाते हैं और बस पर सवार हो जाते हैं। ये सब उस वक्त होता है जब एयर लॉर्ड्स एबट की फौज को मशगूल रखे हुए होते हैं, और जब वो सब वहां पहुंचते हैं तो बहुत देर हो चुकी होती है, क्योंकि एमी और जेपर्ड ने पहले ही हाइबर्ड को ले लिया होता है। डॉक्टर सिंह और रानी को भागने का मौका दिया जाता है, लेकिन डॉक्टर सिंह उसे बताता है कि उसे लेबोरेटरी से कुछ चीजें वापस लेनी है और वो जल्दी उसके साथ आएगा। रानी वहां इंतजार करती है। जब डॉक्टर सिंह लेबोरेटरी पहुंचता है तो वो देखता है कि सब कुछ आग की लपेट में होता है, जिससे वो परेशान हो जाता है। जब वो रानी को बताने जाता है तो पता चलता है कि वो कहीं नजर नहीं आ रही, यानी रानी उसे छोड़ जाती है, क्योंकि डॉक्टर सिंह उसकी बातों पर तवज्जो नहीं देता और उसे समझाने की कोशिश को नजरअंदाज करता है। सभी बस पर सवार होकर येलोस्टोन की तरफ रवाना हो जाते हैं, जहां वो बियर और उसकी जानवरों की फौज और टाइगर से मिलते हैं। बियर और उसके साथी एबट की फौज को कोने में करने के लिए पीछे रह जाते हैं, ताकि बियर और हाइबर्ड्स को महफूज तरीके से अपने मुकाम तक पहुंचने का वक्त मिल सके। जब वो येलोस्टोन की तरफ वापस जा रहे होते हैं, जहां गस ने रिचर्ड के साथ एक जिंदगी गुजारी होती है, तो एमी की छोटी उंगली हिलना शुरू हो जाती है, जो बताती है कि वो भी बीमार हो चुका है। बियर वेंडी को देखती है और फौरन पहचान लेती है कि वो उसकी बहन है, लेकिन उस वक्त ये बताना मुनासिब नहीं समझती, क्योंकि एमी को वो अपनी माँ समझती है और एक जगह रुककर हाइब्रिड्स को बाहर खेलते देखती है। और उसी दौरान जेपर्ड को पता चलता है कि एमी बीमार हो चुकी है, और ये खबर बियर और गस को भी पहुंचाई जाती है। एमी दूसरों को नहीं बताती सिवाय वेंडी के, और वो चाहती है कि वो बाकी मांदा वक्त अपने साथियों के साथ गुजार सके। गस और बाकी सब येलोस्टोन पहुंच जाते हैं और वहां आबाद हो जाते हैं। एक रात बियर, गस और जेपर्ड देखते हैं कि टाइगर दूर से आती है और उन्हें बताती है कि एबट उनके पीछे आ रहा है। वो बताती है कि एबट ने जानवरों की फौज के तमाम अराकीन को मार डाला है। खबर सुनाने के बाद टाइगर शदीद जख्मी हालत में मर जाती है। सब एबट की फौज से लड़ने की तैयारी करते हैं और बाकी तमाम हाइबर्ड्स को विजिटिंग हाउस में ले जाया जाता है, जहां वेंडी और बियर वापस गस और जेपर्ड के पास चले जाते हैं, जिन्होंने पीछे रहकर एबट की फौज के लिए जाल बिछाए होते हैं। जब एबट की फौज वहां पहुंचती है तो एबट के भाई उससे ये सब कहता है कि वो ये बंद कर दे, लेकिन वो ये नहीं सुनता और आखिरकार अपने भाई को गोली मार देता है। एबट की फौज के ज्यादातर आदमी गस, जेपर्ड और एमी ने हलाक किए होते हैं। जेपर्ड एबट का सामना करता है और उससे लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन एबट उसको पीछे छोड़ देता है और एमी और गस के घर की तरफ बढ़ जाता है। वहां लड़ाई होती है और एमी एबट की गर्दन की बीमारी की दवा लगाती है। जब उसका इलाज हो रहा होता है, एबट दवा लेने के लिए बाहर जाता है तो गस अपनी छुपने की जगह से बाहर आकर दवा ले लेता है। एबट उसका पीछा करता है, उसके पांव पर गोली मारता है और गस को भी गोली मारने ही वाला होता है, लेकिन गस की चीख सुनकर एक जंगली जानवरों का झुरमुट उधर आ जाता है, जिससे एबट को कुचलकर हलाक कर दिया जाता है। बियर और वेंडी भी एक दूसरे लास्ट मैन को शिकस्त देते हैं और एमी के पास पहुंच जाते हैं, लेकिन एबट गस को पीछे से तीर मार देता है, जिससे गस बेहोश हो जाता है। वक्त गुजरता है और एमी का इंतकाल हो जाता है। बाकी सब उस पत्थर से उसकी कब्र बनाते हैं और रोते हैं। उसके बाद वो सब घर की तरफ वापस आते हैं, जहां गस को तीर लगने की वजह से वो बेहोश हुआ होता है। एक ख्वाब में वो अपनी माँ को देखता है, जो उससे मदद मांग रही होती है। वो फौरन जाग उठता है और जेपर्ड, वेंडी और बियर को देखकर सुकून महसूस करता है कि वो जिंदा हैं। वो उन्हें बताता है कि उसने अपनी माँ को देखा है और उसे अलास्का जाना चाहिए, क्योंकि वही उसकी माँ है। उसके बाद वो सब तैयारी कर लेते हैं और अपनी चीजें बांध लेते हैं। बाकी हाइबर्ड्स को विजिटिंग हाउस में 3 बच्चों के खानदान के साथ छोड़ दिया जाता है और अलास्का जाने के लिए रवाना हो जाते हैं, ताकि गस अपनी माँ को तलाश कर सके। फिर गस, वेंडी और बियर और जेपर्ड सर्द अलास्का में अपनी माँ को तलाश करने के लिए निकलते हैं।
آگے ان کی کیا مہمات ہوتی ہیں اور زونگ اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے کیا کرتی ہے، یہ سب اگلے سیزن میں دکھایا جائے گا۔ تو کیسی لگی آپ کو مووی کی سٹوری؟ اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا، اور ہاں، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔